मेरा नाम शांतनु तिवारी है। मैं लुधियाने के एयरफोर्स स्टेशन के पास रहता हूँ। मैं जो बात आपको बता रहा हूँ ये तब की है जब मैं 10th क्लास में था। हम लोग जिस घर में रहते थे वो फर्स्ट फ्लोर पे था और सर्दियों में सब लोग धूप में बैठने के लिए छत पर चले जाते तो मुझे ही सामान लेने के लिए भेजते थे। लेकिन मैं जब भी अकेला घर में जाता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैं हमेशा सामान लेके बहुत तेज़ी से भाग के ऊपर जाता था। रात में जब हम लोग घर पे सोते थे तो मेरी बहन को छत से किसी की बात करने की आवाज़ें आती थी, लेकिन वो जैसे ही कुछ बोलती तो वो आवाज़ें बंद हो जाती थी। फिर कुछ टाइम बाद मेरी बड़ी दीदी की शादी होने वाली थी तो हमने अपना घर बदल लिया। नए घर में जाने के बाद मेरी बड़ी बहन की शादी अच्छे से हो गई। वहाँ जाने के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद मुझे धीरे धीरे उस नए घर में भी डर लगने लगा था। वो हमारा किराए का घर था। एक बार जब हमारे पड़ोसी अपने घर पे नहीं थे तो मैं छत पे जाके ऊपर चांद की पिक ले रहा था, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है और मैं तुरंत भाग के नीचे आ गया। नीचे आने के बाद मेरी दीदी जो शादी के बाद मेरे भांजे को लेकर घर आई हुई थी, उसने मुझे बताया कि उसको कोई आदमी घर के अंदर जाता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन घर में हमारे अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद मुझे अक्सर रात में एक औरत दिखाई देने लगी। कभी वो मेरे तो कभी मेरे भांजे के सिरहाने बैठ के दिखती थी। धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता गया। फिर कुछ दिनों बाद मेरे दीदी को दूसरा बेबी हुआ। हम सब टीवी वाले रूम में बैठे थे। मेरा भांजा 3-4 साल का था। वो अकेले कमरे में था कि तभी वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया और भाग के मेरे रूम के बेड के कोने में जाके बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। हम सब जल्दी से उसके पास गए तो देखा कि वो डर के मारे कांप रहा था। उसने बताया कोई आंटी उसको अपने पास बुला रही थी। हमने मुश्किल से उसको चुप करवाया। एक रात हमारे यहाँ तेज़ तूफ़ान आ रहा था। मैं लेटा हुआ था कि पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी। मैंने किसी तरह अपनी आँख खोल के देखा तो वो औरत मेरे पास बैठी थी। मैं चुपचाप लेटा रहा। फिर कुछ दिनों बाद एक रात फिर से जब तूफ़ान आ रहा था तो हमारे घर के पास पोस्ट ऑफिस पड़ता है। हम सब ने देखा कि उस पोस्ट ऑफिस की छत पर एक बहुत ही गंदी सी औरत अपने घुटनों और हाथों के बल चल रही थी। वो देखने के बाद हम सब बहुत डर गए थे और जल्दी से अपने घर के अंदर आ गए। अभी भी कई बार जब मैं रात सो रहा होता हूँ कोई मुझे उंगली मार के उठा देता है।